हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश राज योर जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज आपको मैं बताने वाला हूं उन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपको आगामी जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम आने वाली है उनके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और अब तक मैंने अपने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप मेरे चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे और वहाँ पर उनको देखिए, अपने जीएस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करिए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल क्या है? ऑप्शन ए एक वनकास्ट, ऑप्शन बी एक समुद्री जीव, ऑप्शन सी एक जड़ी बूटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो प्रवाल होता है वो क्या है। तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा एक समुद्री जीव। जो प्रवाल होता है वो एक समुद्री जीव होता है, समुद्र में पाया जाने वाला जीव होता है, इसको प्रवाल कहा जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी पर्णहरित, सी मांड या स्टार्च, डी हीमोग्लोबिन। तो आपको बताना है कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए प्रोटीन इसका राइट आंसर होता है कि प्रोटीन एक ऐसा पदार्थ हो जाए जो प्रत्येक जीवित जितने भी जीव इस संसार में जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं उन सभी में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, बी श्वेतरक्त कोशिका, सी उपकला कोशिका, डी लाल रक्त कोशिका। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। यानी कि हमारे शरीर में प्रेजेंट जो तंत्रिका कोशिका होती है वो हमारे शरीर की मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। श्वेतरक्त कोशिका जिसको अपन वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जो हमारे रक्त में पाई जाती हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल 6 से 7 दिन का होता है। और रेड ब्लड सेल इनके लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल 120 डेज का होता है। डियर फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन श्वेतरक्त कोशिका और राघव बार बार एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिए कि श्वेतरक्त कोशिकाओं का जीवन काल 6 से 7 दिन होता है, जबकि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 डेज का होता है। ठीक, तो नेक्स्ट, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी फफूंदी, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी अपघटक। तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपघटक। यानी कि जो अपघटक होते हैं वो जो सड़े गले पदार्थ होती है उनको सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं, सरल पदार्थों में बदलने का कार्य करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपघटक। मानते हैं जीवाणु, तो जीवाणु का सबसे पहले नाम देने वाले वैज्ञानिक थे एहरनबर्ग। एहरनबर्ग ने सबसे पहले जीवाणु को नाम दिया था। और इससे रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं जैसे निमोनिया है, हैजा है, टाइफाइड है, और बात करें तो टीटेनस है, ये सारे रोग जीवाणु की वजह से फैलते हैं। दूसरा है फफूंदी। फफूंदी की वजह से फफूंदी की अपन बात करें तो जैसे हाथी पांव रोग है, दाद खाज है, गंजापन है, दमा, इसे अस्थमा की बीमारी कहते हैं, वो फफूंद की वजह से होते हैं। और विषाणु जिसको अपन वायरस कहते हैं, तो इसकी को सबसे पहले की थी वो इवानोव्स्की एक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। और इससे होने वाले रोग जैसे एड्स रोग हैं, रेबीज है, डेंगू है, पोलियो है, ये सारे किसकी वजह से होते हैं? विषाणु की वजह से होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपना 5th नंबर क्वेश्चन है, त्वचा का मुख्य घटक कौन है? त्वचा का मुख्य घटक कौन है? ए कोलेजन, बी बहुलक, सी कार्बोहाइड्रेट और डी न्यूक्लिक अम्ल। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका कोलेजन होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कोलेजन। तो तत्व का सबसे मुख्य संगठक कौन होता है? कोलेजन के तत्व त्वचा का सब संगठित करने वाला जो मुख्य संगठक होता है कोलेजन होता है। ओके फ्रेंड्स, और जाने पर बहुलक के बारे में तो देखो, बहुलक एक ऐसी छोटी छोटी इकाइयाँ जब आपस में रासायनिक क्रिया द्वारा आपस में मिलती हैं और एक बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं तो उस बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। अगर सीधे से इसकी एक सी परिभाषा जानना चाहें तो यानी कि कई छोटी एकल इकाइयाँ रासायनिक क्रिया द्वारा एक बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं तो उसी क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ओके फ्रेंड, बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जिसकी मात्रा हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है और अपन विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों से इसको ग्रहण करते हैं। ओके, न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो आर अल्टमान ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। 6 क्वेश्चन है, मायोपिया का उपचार क्या है? ए
अवतल लेंस वाले चश्मे द्वारा, बी उत्तल लेंस वाले चश्मे द्वारा, सी अपसारी लेंस वाले चश्मे द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया का उपचार किस लेंस के द्वारा किया, कि कौन सी लेंस के चश्मों का उपयोग किया जाता है जिसे मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपसारी लेंस वाले चश्मों द्वारा, यानी कि अपसारी लेंस वाले चश्मों के द्वारा मायोपिया का उपचार किया जा सकता है, मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। ओके, 7वां नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। आपको बताना है कि किसी भी एक व्यक्ति में अगर जिसका ब्लड ए ग्रुप का है, उसका रक्त ए ग्रुप का है, तो उसको कौन से ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। ए बी ग्रुप का, बी ए तथा ओ ग्रुप का, सी ए बी ग्रुप का, और डी बी तथा ओ ग्रुप का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए तथा ओ ग्रुप का, यानी कि ए रक्त वाले व्यक्ति को अपने एक तो खुद के ग्रुप का, यानी कि खुद का ग्रुप ए होता है तो ओ ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। और रक्त समूह की अपन बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले रक्त समूह के बारे में अपने को जानकारी दी थी, उसके बाद उसकी खोज की थी, और कुछ 4 समूह बांटा था जो रक्त एक तो ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ ग्रुप होता है। ओके फ्रेंड, इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। आपको बताना है, इनको सुमेलित करके बताना है। पहला है मूली, चुकंदर, गाजर और शकरकंद। सूची बी में ए है वीटा बल्गेरिस, डेकस कैरोटा, इपोमाइया बटाटा और रेफिनस सेटिवस। तो आपको बताना मूली होती है, मूली का वानस्पति का नाम होता है रेफिनस सेटिवस। तो ए का ऑप्शन किसके साथ ऐड होगा, डी के साथ में होगा, यानी कि मूली का रेफिनस सेटिवस। चुकंदर की बात करें तो चुकंदर का साइंटिफिक नेम होता है बीटा वल्गेरिस, जो ए ऑप्शन बी का क्या होगा, 1 नंबर होगा, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन होगा। और गाजर की बात करें, गाजर को डेकस कैरोटा, डेकस करके बी ऑप्शन, सी का क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। और डी शकरकंद, तो शकरकंद होता है इपोमाइया बटाटा, यानी कि डी का होगा सी। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 4 1 2 3, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 4 1 2 3। ओके फ्रेंड, अपना 10th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, लाइसीमीटर से क्या मापा जाता है। ए वाटर पोटेंशियल, बी परकोलेशन और लीचिंग हानि, सी इवोपरेशन हानि, डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना जो लाइसीमीटर होता है उसके किसको मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन परकोलेशन और लीचिंग हानि। क्या होगा इसका राइट आंसर, परकोलेशन और लीचिंग हानि। 10th नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइसिन मैक्स एल्मेरिल किस फल का वानस्पतिक नाम है। ए सैम, बी मटर, सी सेब और डी सोयाबीन। तो इसका आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसका राइट आंसर। अगर फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सोयाबीन। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स एल मेरिल। क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स एल मेरिल, इसका वानस्पतिक नाम होता है सोयाबीन का। मटर की बात करें तो मटर का होता है पाइसम सैटाइवन। सेब की बात करें तो सेब का होता है पायरस मेलस होता है। क्या होता है, पायरस मेलस होता है। ओके, तो अपना 11वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है। आपको बताना कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है। ऑप्शन ए 10.5 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड और डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। आपको बताना है कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कितना गुना है। तो ऑप्शन ए 1/10 गुना, ऑप्शन बी 2/5 गुना, सी 1/6 गुना, ऑप्शन डी 1/5 गुना। तो डियर फ्रेंड, इसके राइट आंसर को जाने आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 1/6 गुना, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना है। यानी कि यहाँ का एक, यानी कि 6, यहाँ का जो 1/6 गुना, यानी कि यहाँ का एक हिस्सा वहाँ का 6 गुना इसी के बराबर है। ओके, तो 3rd नंबर क्वेश्चन है, 1 यूनिट का क्या अर्थ है। 1 यूनिट का क्या अर्थ है। ए 5 kWh 5 किलोवाट हावर, बी 160 वाट, सी 375 वाट और डी 1 kWh किलोवाट हावर। तो आपको बताना है 1 यूनिट का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
5 किलो वॉट हावर। अब इसका अपन मीन जान लेते हैं, इसका मतलब जान लेते हैं कि 5 किलो वॉट हावर का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि वॉट हावर की एक घंटे में 5 किलो वॉट ऊर्जा को क्या कहते हैं, एक यूनिट इकाई कहते हैं। 5 किलो वॉट कि 1 किलोमीटर में जितनी ऊर्जा खपत हो रही है, 5 किलो वॉट हावर की जो ऊर्जा खपत हो रही है उसको क्या कहते हैं, एक यूनिट कहा जाता है। ओके फ्रेंड, 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए तेज ध्वनि की असहन सीमा कितनी होती है। यानी कि आपको बताना है कि मनुष्य कितनी सीमा तक की सहन शक्ति रखता है, यानी कि उसकी इतनी, उससे ज़्यादा अगर ध्वनि होती है तो वो उसके लिए असहनीय हो जाती है। तो ऑप्शन ए है 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 85 डेसिबल, ऑप्शन सी 125 डेसिबल, ऑप्शन डी 155 डेसिबल। तो आपको बताना है कि शोर के मनुष्य के लिए तेज ध्वनि की असहन सीमा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 85 डेसिबल है कि 85 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि मनुष्य की कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। ओके, इसके बाद में अपना 15 नंबर क्वेश्चन है, किस पिंड का तात्क्षणिक वेग मापा जाता है। किसी पिंड का तात्क्षणिक वेग मापा जाता है। ए स्पीडोमीटर, बी ग्राफ द्वारा, सी वेक्टर द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। जो इसका राइट आंसर होगा ए स्पीडोमीटर द्वारा। तो स्पीडोमीटर द्वारा किसी भी कोई भी पिंड है उसके तात्क्षणिक वेग की गणना की जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, चिप्स बनाने वाली कंपनियां चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन के स्थान पर कौन सी गैस भरते हैं। ए नियोन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां, चिप्स और कुरकुरे बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इन अपनी थैलियों में ऑक्सीजन से यहाँ पर कौन सी गैस भरते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। यानी कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को बाहर निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे उसमें जो भी मटेरियल रखा जाता है वो कुछ दिनों के लिए खराब नहीं होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन नाइट्रोजन। 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है। ए एल्यूमिनियम का, बी सीसा का, सी टिन का, मैग्नीशियम, डी मैग्नीशियम का। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कार्नेलाइट का यानी कार्नेलियम किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क। मैग्नीशियम के और अयस्क की अपन बात करें तो जैसे एक होता है मैग्नीसाइट होता है, डोलोमाइट होता है और एक होता है एप्सम साल्ट होता है। कितने बताए, एक तो कार्नेलाइट हो गया, एक हो गया मैग्नेसाइट हो गया, एक डोलोमाइट हो गया और एक एप्सम साल्ट हो गया। फिर बात करें अपन एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की अयस्क की बात करते हैं। एल्यूमिनियम की अयस्क की बात करें तो एक तो होता है बॉक्साइड होता है, इसके अलावा कार्योलाइट होता है, क्रायोलाइट जिसे अपन कहते हैं। एक तो बॉक्साइड हो गया, क्रायोलाइट हो गया, एक कोरंडम होता है, एक नीलम और एक डायस्पोर होता है। कितने बताए मैंने आपको, 5 बता दिए। एक तो बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम, नीलम और डायस्पोर। ओके, सीसा की बात करें तो सीसा के एक तो गेलेना होता है और एक सीरूसाइट होता है। सीसा कौन कौन से अयस्क होते हैं, गेलेना और सीरूसाइट। टिन की बात करते हैं, टिन का होता है केसिटेराइट होता है। क्या होता है, केसिटेराइट इसका अयस्क होता है। ओके फ्रेंड, तो अपना 18 नंबर क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो खाद्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसमें प्रयुक्त होता है। ए सोडियम कार्बोनेट, बी टार्ट्रिक एसिड, सी एसिटिक एसिड और डी बेंजोइक एसिड। तो आपको बताना है कि जो अपन खाद्य पदार्थ संरक्षित रखते हैं उनमें कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में कौन सा एसिड प्रयुक्त किया जाता है, बेंजोइक एसिड। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके, फिर बात करें 19 नंबर क्वेश्चन, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। ए एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, बी सक्सिनी अम्ल, सी एसिटिल अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्या होगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है। आपको कोई पूछे कि एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल किसका रासायनिक नाम होता है तो क्या बताओगे, एस्पिरिन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ए 24 कैरेट, बी 27 कैरेट, सी 29 कैरेट और डी 55 कैरेट का होता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 कैरेट का, यानी कि 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स,
आज की यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये क्या आपको ये वीडियो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा है? तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने किसी भी फ्रेंड्स की हेल्प के लिए को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। अपने किसी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उनको जीएस नॉलेज के ताकि आपकी जो फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेम्बर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें और आपको धन्यवाद दे सकें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी आगे से आगे बेटर से बेटर कंटेंट लाता रहूँगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।